हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, जो कि एक पोएम है और उस पोएम का नाम है द फोर प्रिंसेसेस, यानी कि 4 राजकुमारियाँ। ये 4 राजकुमारियाँ एक समुद्र के बीचों बीच एक ग्रीन टावर में रहती हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे कि यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है। 4 princesses lived in a green tower, a bright green tower in the middle of a sea. And no one could think who the 4 princesses could be. यहाँ कहना चाहता है कवि कि 4 राजकुमारियाँ एक समुद्र के बीचों बीच जो ब्राइट ग्रीन कलर का टावर है उसमें रहती थी। कोई नहीं सोच सकता, हालांकि कोई भी नहीं सोच सकता कि ये 4 राजकुमारियाँ कौन हैं। One looked to the north and one to the south and one to the east and one to the west. They were all so pretty, so very pretty, you could not tell which was the prettiest. यहाँ कहता है कि एक जो राजकुमारी है वो नॉर्थ की तरफ देख रही है, एक साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। ये चारों ही की चारों बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आप इनमें से बता ही नहीं सकते कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। Their curls were golden, their eyes were blue, and their voices were sweet as a silvery bell. Or 4 white birds around them flew, but where they come from, who could tell? अब इनके बालों के बारे में बात की है कि इनके बाल किस तरह के हैं, गोल्डन कलर के हैं। इनकी आंखें ब्लू कलर की हैं। इनकी आवाज़ इतनी मधुर है जैसे लगता है कि सिल्वर कलर की कोई बेल बज रही हो। और इनके चारों ओर 4 सुंदर सुंदर वाइट पक्षी भी घूम रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं बता सकता है कि वो कहाँ से आए हैं। क्या कोई बता सकता है? फिर से पोएट कहता है, हु कुड टेल, फॉर नो वन न्यू एंड नॉट अ वर्ड कुड यू हेयर देम से, बट द साउंड ऑफ देयर सिंगिंग लाइक चर्च बेल रिंगिंग वुड स्वीटली फ्लोट एज दे पास्ड अवे। अब कहते हैं कि कौन बता सकता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। उनके मुंह से एक आवाज़ तक किसी ने नहीं सुनी, यानी कि उनके मुंह से कोई बोली या कोई बात किसी ने आज तक सुनी ही नहीं है। बस वो एक सुंदर सा गाना गाते रहते हैं, जैसे ऐसा लगता है किसी चर्च की घंटियाँ मधुर आवाज़ में बज रही हों। और उनकी ये आवाज़ इतनी मधुरता से ही चारों ओर फैलती रहती है। For under the sun and under the stars they often sailed on the distant sea, यानी कि सुबह से लेके शाम तक इनकी जो मधुर आवाज़ है पूरे समुद्र तक दूर तक फैली होती है। There in their green tower and roses bore they lived again a mystery. कहाँ पे है ये आवाज़ आती है उसी से जो ग्रीन टावर में जहाँ वो रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी रोजेस बोर, यानी कि एक जैसे रोज़ के अंडर रहने की शांत जगह होती है, तो उनके लिए भी वो इसी की तरह एक शांत जगह है। ठीक है, यहाँ पे इसकी समानता की गई है, रोजेस बोर की समानता किससे, ग्रीन टावर के साथ, कि जिस प्रकार से बोवर एक शांत जगह होती है उसी तरीके से इन लोगों के लिए भी एक ग्रीन टावर एक शांत प्लेस है जहाँ पे ये रहते हैं। और क्या रहती है यहाँ पे, एक मिस्ट्री, एक पहेली, यानी कि ये मिस्ट्री किसको कहा गया है, एक पहेली जो इन 4 प्रिंसेसेस के बारे में है, जिसको किसी को भी नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई हैं और क्यों यहाँ रहती हैं। तो ये थी हमारी पोएम अबाउट दी 4 प्रिंसेसेस। ठीक है, इसके पोएट कौन है, केट ग्रीनवे। आइए अब करते हैं इसके कॉम्प्रहेंशन। नंबर A1 में आपको दिया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। नंबर 1, द टावर वॉज ग्रीन। नंबर 2, द टावर वॉज इन द मिडल ऑफ द सी। नंबर 3, द कर्ल्स वर गोल्डन। नंबर 4, द प्रिंसेस आईज वर ब्लू। नंबर 5, देयर वॉइसेस वर स्वीट। आगे है आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर 1, विच आर द 4 डायरेक्शंस टू विच द प्रिंसेसेस लुक्ड। तो यहाँ आप लिखेंगे द 4 डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नंबर 2, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द प्रिंसेसेस। तो यहाँ आप लिखेंगे ऑल द 4 प्रिंसेसेस वर प्रिटी
their curls were golden, their eyes were blue, and their voices were sweet as a silvery bell. Number 3. What are the 3 things about the princesses that no one could tell? तो इसका आंसर आप लिखेंगे the 3 things that no one could tell about the princesses were number 1. Who the 4 princesses could be. Number 2. Which princess was the prettiest. Number 3. Where the princesses came from. Question number 4 है Why does the poet think the princess's life is a mystery? तो इसमें आप लिखेंगे The poet thinks that princess's life is a mystery because no one knew who they were, which of them was the prettiest, or where they came from. Yet, the princesses lived in the green tower in the middle of the sea. आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है Who do you think the princes are? How will you explain their mystery? तो इसमें आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या लगता है कि वो राजकुमारियाँ कौन होंगी, कहाँ से आई होंगी, क्या है उनकी ये पहेली। तो अगर आप कोई गैस कर सकते हैं, कोई आपके मन में ऐसी स्टोरी है कि वो कौन होंगी, क्यों यहाँ रहती होंगी, तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। आगे है B1 पार्ट साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन वर्ड्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और देखिए कि वॉवल की साउंड किस में आती है, देन उनको करेक्ट कॉलम में लिखिए। जो वॉवल की साउंड इसकी तरह दे रहे हैं तो आपने यहाँ कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे किसको, फुल, पुट, वुड, वुल्फ, गुड, फुट। इन सभी शब्दों के लिए आपकी जो लिप्स की शेप है वो एक जैसी है। दूसरे में आप लिखेंगे शू, लूज, न्यू, फूल, बूट, पूल। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे सेकंड कॉलम में। यहाँ पे आपको दिया है कि राइमिंग वर्ड आपने ढूंढकर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। When the earth is turned in spring, the worms are fat as anything. The birds come flying all around to eat the worms right off the ground. They like worms just as much as I like bread and milk and apple pie. And once, when I were very young, I put a worm right on my tongue. I didn't like the taste a bit, and so I didn't swallow it. But oh, it makes my mother scream because he thinks I ate that worm. ठीक है, तो ये आपके राइमिंग वर्ड बनते हैं नीचे वाले लाइन के आखिरी वाले वर्ड की तरह। सुनने में जो सेम शब्द आते हैं उनको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पोएम कंप्लीट करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।